Good morning, students. I am S.K. Varga from CMG Institute of Education, Bankat, Motihari. Today I am going to discuss chapter 1, Chemical Reaction and Equation for class 10th. First topic, change. क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहला बात आएगा वो है चेंज। जो हम अपने एवरीडे लाइफ में इस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं कि बदलाव है क्या, सभी लोग जानते हैं क्योंकि हर हमेशा टाइम टू टाइम एवरी मोमेंट जो होता है चेंज होता है, क्योंकि चेंजिंग इज द रूल्स ऑफ नेचर, यानी बदलाव प्रकृति का नियम है। और इस चीज में हमें देखना है बदलाव किसके बारे में जी, तो सब्सटेंसेस के बदलाव के बारे में जानना है। तो बदलाव तो हम लोग देखते हैं कि बदलाव तो वेरियस होता है, कुछ होता है रैपिड हो जाता है, कुछ जो होता है विगोरसली होता है, कुछ जो होता है वेरी स्लो होता है, कुछ जो है यानी नोटिकेबल होता है जो उसको नोटिस कर सकते हैं, कुछ जो होता है अननोटिकेबल होता है जिसे हम नोटिस नहीं कर सकते हैं। जो हमारे इंटरनल यानी हमारे बॉडी के इंटरनल जो चेंजेस होता है उस चेंज को हम लोग नहीं जान पाते हैं, देख नहीं पाते, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, लेकिन टाइम टू टाइम उसमें एवरी मोमेंट जो होता है इंक्रीज होता है यानी चेंज होते रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बदलाव के बारे में कि बदलाव हम किस किस चीज़ को देखते हैं। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यानी चेंज को डिफाइन करना होगा। तो चेंज कैसे होगा, कुछ चेंजेस जो होता है ऑटोमेटिकली होता है नेचुरली, और कुछ जो होता है हम अपने उससे सहयोग करके किसी न किसी दूसरे सब्सटेंस को मिला देते हैं। मिलाने के बाद जब दूसरा यानी नया सब्सटेंस बन जाता है तो हम इसे भी बदलाव कहते हैं। जैसे हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा छोटा बर्न करता है और फिर धीरे धीरे स्टेज करके वो एडल्ट तक चला आता है, तो एवरी टाइम वो क्या होता है इंक्रीज होता है। जैसे हम लोग सीड से प्लांट का जर्मिनेशन और उसके बाद आपको प्लांट बढ़ जाना, ग्रो करना, फ्लावर फ्रूट्स लगना, यानी एवरी टाइम ये क्या है चेंज है। चाहे मिल्क से मिल्क का प्रोडक्ट बनना वो भी चेंज है। तो यहाँ चेंज में हम लोग देखते हैं, चेंज में आपको वेरियस चीज आएंगे। चेंज में आप देख सकते हैं तो उसमें आपका शेप है, साइज है, कलर है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड है मिल्क से, कुकिंग ऑफ राइस है, कुकिंग ऑफ चपाती फ्रॉम द व्हीट फ्लोर है, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स है, वुड्स है, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स है, रिपिंग ऑफ फ्रूट्स है, या आपका पोजीशन, शेप, साइज, कलर, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर या कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे चीज हम बदलाव के रूप में देख सकते हैं। तो इन सब चीजों के आधार पर हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे चेंज को कि चेंज हम कहते किसको है। तो देख लेते हैं द वेरियस स्टेज in which substances are undergoes देखते हैं the various stage in which substances are undergoes by heating and cooling, heating and cooling, that various stage of substances are called change। देखते हैं बदलाव के बारे में। हमने जैसे बताया कि वेरियस स्टेज होता है, कोई एक स्टेज नहीं, यानी एक स्टेज से जैसे आइस को देखते हैं तो आइस से वाटर में चला जाना, वाटर से आइस में चला आना, या वाटर से गैस में चला जाना। तो यहाँ पर स्टेट चेंज होता है। क्या होता है, स्टेट चेंज होता है। तो चेंजिंग ऑफ स्टेट क्या है, वो भी आपका चेंज ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनदर सब्सटेंस का बनना, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि चेंज क्या क्या चीज कर सकता है। जैसे हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम
मिल्क changing of shape changing of shape, size and volume यहाँ पर हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो फॉर्मेशन जो है किसी भी चीज का बनना, कुकिंग ऑफ फूड की बात करें, कुकिंग ऑफ फूड आइटम्स, किसी भी प्रकार का जो हम फूड बनाते हैं वो सारे फूड में क्या होता है, चेंजिंग होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ वुड, कैंडल, क्रैकर्स, तो बात करते हैं हम, ये सारे चेंजेस हैं। जैसे फॉर्मेशन, दूध से दही का बनना, क्योंकि दूध हम देखते हैं कि दूध जो लिक्विड में होता है फिर उसे हम दही को जमाते हैं, या हम चेंजिंग करें शेप को, काटने से पेज होता है, काट कर उसका एनवेलप बना देते हैं, तो उसका शेप बदल जाता है, उसका साइज बदल जाता है, उसका वॉल्यूम बदल जाता है। कुकिंग ऑफ फूड आइटम्स, वेरियस कुकिंग ऑफ फूड, हम देखते हैं कि अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीज़ को मिलाकर और अलग उसका डेलिकेट्स और कलरफुल हम आइटम्स बना लेते हैं यूज करने के लिए। बर्निंग देखते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल है या बर्निंग ऑफ चारकोल है या बर्निंग ऑफ का वुड है, कैंडल है या क्रैकर्स है, ये सारे के सारे क्या है, बदलाव है। और इसी बदलाव को हम लोग अब टाइप में बांट देंगे कि इसमें किसके, तो देखते हैं हम लोग दो टाइप के हम लोग चेंजेस के बारे में जानते हैं, एक आपका फिजिकल चेंज और दूसरा जो है आपका केमिकल चेंज है। बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ चेंज के बारे में। टाइप्स ऑफ चेंज जैसे मैंने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज, दो प्रकार का जो होता है बदलाव होता है। पहला जो है वो फिजिकल चेंज है, दूसरा जो है केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज यानी भौतिक बदलाव और रासायनिक बदलाव के तौर पर हम लोग देखेंगे तो भौतिक अवस्था के परिवर्तन यानी उसका शेप, साइज, कलर, वॉल्यूम, स्टेट, ये सारे जो चेंज होते हैं वो फिजिकल के चेंज के अंतर्गत आते हैं। तो इस चीज़ को हम सबसे पहले फिजिकल चेंज को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो फिजिकल चेंज किसको कहेंगे, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, only shape, size, volume, color, state, etc are changed. That change is called physical change. यानी ऐसे बदलाव जिसमें कोई दूसरा नया सब्सटेंस नहीं बने, कोई नया पदार्थ नहीं बने, केवल उस पदार्थ का साइज, शेप, वॉल्यूम, कलर, स्टेट, ये सारी चीज जो चेंज हो जाए तो ऐसे बदलाव को हम लोग भौतिक बदलाव यानी फिजिकल चेंज कहते हैं। और इस फिजिकल चेंज में हम लोग देखते हैं मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का पिघलना फिजिकल चेंज होता है। बॉइलिंग ऑफ सब्सटेंस, किसी भी से लिक्विड सब्सटेंस का बॉयल होना फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड से सॉलिड में जाना वो क्या है आपका, वो चेंज है, वो आपका फिजिकल चेंज के अंदर आ जाता है। आपका इवेपोरेशन हो, कंडेंसेशन हो, सब्लिमेशन हो, प्रेसिपिटेशन हो, या ये सारे के सारे क्या है आपके फिजिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं। जैसे पीस ऑफ पेपर, कटिंग द पीस ऑफ पेपर इनटू द फाइन पार्टिकल्स, यानी बड़े पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देना, ये भी आपके फिजिकल चेंज के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि यहाँ पर शेप, साइज जो होता है वो बदलता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पेपर, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की काटने की बात नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल शेप, साइज, वॉल्यूम, स्टेट, कलर, ये सब चीज चेंज होने की, तो ये चेंज आपका फिजिकल चेंज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केमिकल चेंज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल चेंज के बारे में, यानी रासायनिक बदलाव होता क्या है। तो द केमिकल चेंज आपका द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज
दैट चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यानी रासायनिक बदलाव यानी ऐसे बदलाव जिसमें एक नए प्रकार के सब्सटेंस बनता है और उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी जो होता है उसके प्रॉपर्टीज की अपेक्षा अलग हो जाता है, तो ऐसे बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बदलाव यानी केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड फ्रॉम मिल्क, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि मिल्क की प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टीज अलग है, कर्ड का प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टीज अलग है। तो मिल्क से दही का जमना, मिल्क से यानी दूध से दही का जमना क्या है, रासायनिक बदलाव है यानी केमिकल चेंज है। तो दोनों के प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ हम लोग मिल्क की प्रॉपर्टीज और कर्ड की प्रॉपर्टी की बात करें तो कर्ड का प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है मिल्क की प्रॉपर्टी से। तो इसी चीज को कहा गया है कि न्यू प्रॉपर्टीज आ जाता है, यानी न्यू प्रॉपर्टीज आया तब जाकर हम लोग कहेंगे क्या कि ये केमिकल बदल। जैसे बात करते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, तो किसी भी मेटालिक सब्सटेंस में जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर रस्ट का लगना, तो रस्ट जो लगता है वो आपका केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, आपका वाटर वेपर है, दोनों मिल केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में आयरन के ऊपर इसके ऊपरी सतह पर फल की, ठीक है, फल की ब्राउन कलर का एक लेयर डिपोजिट हो जाता है। वो स्लोली प्रोसेस है और उसके आधार पर रस्ट बनता है, यानी आयरन ऑक्साइड। ये भी आपका फॉर्मेशन क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ रस्ट जो है केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ फ्यूल किसी भी प्रकार का, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, बायोगैस हो, तो ये सारे के सारे जो हैं ये जो जलते हैं तो जलकर क्या करते हैं, एक तो पहले लिक्विड या गैस के फॉर्म में होते हैं, जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक लिक्विड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाना, वाटर वेपर में बदल जाना, यहाँ चेंज हो जाता है और ये फिर पुनः यानी रिवर्स होकर फ्यूल नहीं बन सकता। तो इस प्रकार के चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, आपको केमिकल चेंज कहते हैं। बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, किसी भी प्रकार का सब्सटेंस हो, यदि वो जलता है, जलकर आस बन जाता है, तो आस इज नेवर कन्वर्टेड इनटू देयर ओरिजिनल सब्सटेंस। ड्यू टू दिस बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी पदार्थ को यदि हम जला दें तो जलाने के बाद वो क्या हो, जैसे पेपर हो, क्लोथ हो, आपका वुड हो, तो ये सब जल जाते हैं। तो जलने के बाद कन्वर्ट करते हैं आस में, राख बदल जाता है। तो राख पुनः लकड़ी नहीं बन सकता, आपका राख पुनः पेपर नहीं बन सकता, कपड़ा नहीं बन सकता, इसलिए ये रिवर्सिबल ना होकर इरिवर्सिबल है। तो ये बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस जो है आपका केमिकल चेंज आता है। कुकिंग ऑफ फूड आइटम्स, डिफरेंट फूड आइटम हम अपने घर में बनाते हैं, तो ये डिफरेंट कुकिंग जो आइटम्स है वो क्या होता है, जैसे मैं बात करते हैं कि हमने पहले ओरिजिनल ले लिया, यहाँ पर हम ऑयल ले लेते हैं या आपका सॉल्ट ले लेते हैं, यहाँ पर स्पाइसेस है या वेजिटेबल ले लेते हैं, इन सभी को कुकिंग करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी जो होता है डिफरेंट हो जाता है, फिर वो पुनः अपने अवस्था पर नहीं आता, यानी डू नॉट गेन देयर ओरिजिनल स्टेट। दैट्स व्हाई कुकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ क्रेकर, जैसे पटाखे बजाते हैं, बम बड़े यानी एक्सप्लोजन जो होता है वो सब आपका केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है। रिपीट ऑफ फूड, जितने भी आपके सब्जी हैं जो पक जाते हैं या फ्रूट है जो पकता है तो वो सभी क्या है, यानी अनरिपन से रिपन का होना, ये चेंज है, ये केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में कि ये रिएक्शन है क्या। तो केमिकल रिएक्शन को जान लेते हैं कि द प्रोसेस इन विच ए न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस आर undergo change to produce a new substance with new properties are called reaction। जैसे हम बात करते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो सब्सटेंसेस आपस में मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, जिस वो न्यू सब्सटेंस का प्रॉपर्टी जो होता है ये दोनों सब्सटेंसों से डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन हम इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे देखते हैं, द प्रोसेस इन विच टू और मोर केमिकल सब्सटेंस आर केमिकली कंबाइंड टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो और दो से अधिक
रासायनिक पदार्थ आपस में केमिकली रासायनिक बंधन के साथ बनकर एक नए सब्सटेंस का आविष्कार बनाते हैं, और उस नए सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी होता है वो दोनों सब्सटेंस के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होता है। तो ऐसे चेंज जैसे रिएक्शन हम ऐसे आपको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें समझ लेना है कि हमने कहा कि चेंज करता है, तो क्या चेंज करता है इस चीज में जान लेना बहुत जरूरी चीज होता है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ एन अनदर एलिमेंट। जैसे हम अगर बात करें जैसे H2 प्लस O2 यानी 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाता है आपका वाटर। तो वाटर बनने तो वाटर में आपका हाइड्रोजन और एटम, ये नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम में बदल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जिस एलिमेंट का वो एटम होता है वो उसी में रहता है, केवल इसका जो चेंज होता है वो अरेंजमेंट चेंज होता है। यानी अरेंज जो चेंज हो गया, जैसे हमने देखा H2 प्लस O2 बनाया क्या H2O, अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने बैलेंस कर दिया, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंतर्गत चला जाता है। तो हमने कहा कि एटम्स यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो ये किसी दूसरे एलिमेंट में आपको चेंज नहीं होगा। जब होगा तो हाइड्रोजन का एटम जो होगा हाइड्रोजन एलिमेंट का ही रहेगा, वो दूसरे एलिमेंट में कभी भी चेंज नहीं होता। केवल बदलाव क्या होता है, उसके एटम्स का अरेंजमेंट होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल से और कुछ समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं एग्जांपल के आधार पर कि केमिकल, जैसे हमने बताया केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो 2 सब्सटेंस हमने कहा, तो देखते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम एक अलग सब्सटेंस है और ऑक्सीजन आपका जो है वो अलग सब्सटेंस है। तो मैग्नीशियम जो है सॉलिड के रूप में होता है, जो आपके रिवर के रूप में या स्ट्रीम के रूप में हम लोग लेते हैं। ऑक्सीजन जो हम एयर से प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन आपके गैस के रूप में है, और मैग्नीशियम आपके सॉलिड के रूप में है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, तो मैग्नीशियम अपने इग्निशन टेम्परेचर पर आ जाता है। मैग्नीशियम अपने इग्निशन टेम्परेचर पर आता है, तो मैग्नीशियम जो करता क्या है, बर्न करता है। बर्न करेगा तो क्या बनाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ साथ में वो हीट देता है और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ लाइट भी प्रोड्यूस करता है। तो बात करते हैं केमिकली रिप्रेजेंटेशन हमें करना है, यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर हमें हीट का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता है, लाइट का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता है, जिसके वजह से इसका फार्मूला न लेकर वर्ड इक्वेशंस के रूप में लिखा गया है। अब बात करते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो होता है आपका ग्रे कलर का होता है, आपका सिल्वर ग्रे कलर का होता है हल्का सा। अब ऑक्सीजन तो कलरलेस है, तो इन सभी के साथ मिलकर जब कलरलेस और ये मिलकर बनता है तो व्हाइट बनाता है, व्हाइट कलर का। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड रह गया बात, तो ये आपका प्रोडक्ट है, यानी प्रतिफल। यानी जब ये दोनों सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो मिलने के दौरान जो सब्सटेंस बनता है उस सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, और ये दोनों जो है आपका रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के तौर पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और यहाँ पर कैटालिस्ट का काम आपका हीट कर रहा है, जो उसको मैग्नीशियम को इग्निशन टेम्परेचर पर रीच कर और उसमें आग लगने तक यानी उसको जलने तक ले जाता है। जब जलता है तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे बनाते हैं हम यहाँ पर। तो Mg और O, वायलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, तो वायलेंसी ऑफ मैग्नीशियम 2, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, तो 2 जो होता है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं तो बनाएगा आपका MgO। अब यहाँ पर MgO कर दिया, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
तो यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नीशियम का 1 एटम पार्टिसिपेट किया हुआ है, ऑक्सीजन का 2 एटम पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम और 2 एटम ऑफ आपका ऑक्सीजन मिलकर बनाया है 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस चीज को नीड से हमें बैलेंस करने की, तो बैलेंस हम इसे न्यूमेरिकल्स वैल्यू पुट करके न्यूमरल्स के साथ यूज करके हम देखते, तो दोनों तरफ हम देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम 1 और ये 2 है, तो मैग्नीशियम को यानी ऑक्सीजन को यहाँ पर हम 2 करते हैं, तो ऑक्सीजन 2 होगा तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, और मैग्नीशियम के साथ हम फिर न्यूमरल्स के पुट कर देंगे 2 1 या 2, और ये आपका बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के तौर पर आ गया। ये आपका रिएक्शंस है, जिस रिएक्शन के दौरान आपके प्रोडक्ट के रूप में आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो व्हाइट पाउडर के रूप में प्राप्त होता है, हीट और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है। हीट और लाइट का कोई भी केमिकल फार्मूला ना होने की वजह से उसको वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि जिंक है और ये आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सॉलिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है। तो सॉलिड और एक्वस मिलकर जो बनाता है, यहाँ पर देखते हैं कि ये साल्ट बनाया हुआ है ZnSO4 और H2 यहाँ से क्या किया हुआ है, रिलीज किया हुआ है। बात करते हैं हम लोग, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है Zn, क्योंकि जिंक जो है हाईली रिएक्टिव होता है देन द हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय Zn और Zn के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल गया और ZnSO4 रिएक्ट कर लेता है और बनाता है आपका ZnSO4। तो बात करते हैं कैसे बनाता है, तो Zn का वैलेंसी 2 और SO4 का वैलेंसी 2, तो 2 न्यूट्रलाइज होकर ZnO बनाया। अब देख लेते हैं हम इसको कि ये बैलेंस है या नहीं, इस चीज को देखते हैं। तो Zn 1 है बैलेंस है, H2 2 है, H2 2 है बैलेंस है, S 1 है बैलेंस है, O4 है बैलेंस। ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में है। तो ये दूसरा हमारा एग्जांपल था केमिकल रिएक्शन का। तीसरे के तौर में हम देखते हैं कि कैल्शियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ये भी व्हाइट पाउडर के रूप में ही मिलता है आपको, ये सॉलिड होता है, ये एयर से प्राप्त होता है और कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 2, तो दोनों न्यूट्रलाइज करके बना दिया 2। लेकिन इसको जरूरी है बैलेंस, क्योंकि ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसे हम स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं। ये 1 एटम ऑफ कैल्शियम 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 2 एटम कर देते हैं ऑक्सीजन को, तो 2 हो गया ऑक्सीजन, कैल्शियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं और ये हमारा बन गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं कि कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा कार्बोनेट से तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे बनाएगा इस चीज को देख लेते हैं कि बैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2, बैलेंसी ऑफ कार्बोनेट इज आल्सो 2, तो 2 न्यूट्रलाइज करके बना दिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब देख लेते हैं कि कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3, ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिएक्टेंट के बारे में। तो सिंपल सा चीज है कि द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं Na+H2O, तो Na और H2O यानी सोडियम और वाटर दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। और जब ये दोनों केमिकली कंबाइन होगा तो बनाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इस चीज को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं। ये बैलेंस हो गया आपका, देख लेते हैं। सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4, ये बैलेंस हो चुका है। तो ये आपका है रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट। अब देखते हैं हम लोग कि प्रोडक्ट किसको कहेंगे। तो ए न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड व्हेन 2 रिएक्टेंट आर केमिकली कंबाइंड, दैट न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब ये देखते हैं कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, तो ये है आपका रिएक्टेंट। जब 2 रिएक्टेंट आपस में केमिकली कंबाइन होंगे तो जो सब्सटेंस बनता है वो सब्सटेंस आपका प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे मैं
कैल्शियम और हाइड्रोक्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो कैल्शियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे क्या बनाएगा, आपका कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कैल्शियम क्लोराइड गैस जो है प्रोडक्ट के रूप में है और कैल्शियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका रिएक्टेंट के तौर पे है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यानी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।